वेलकम टू वीएन क्लास। हम देख रहे हैं आज रीजनिंग का कुछ पेपर है, क्वेश्चन पेपर है। इसमें आपको एसबीआई क्लर्क का मेंस का पेपर है, ठीक है। तो इसमें आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के क्वेश्चन है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है इस एग्जाम में, तो इसको आप ज़रूर सॉल्व करें। सेम ऐसा ही पेपर आता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, समझें और इसका सॉल्यूशन करें। इस टाइप के ही एग्ज़ाम में पेपर आते हैं मेंस लेवल के। और सिर्फ एसबीआई मेंस का नहीं, हम बोलेंगे सारे ही। अभी आपका आईबीपीएस आरआरबी के नोटिफिकेशन भी आ चुके हैं, तो उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। उसके भी आपके एसबीआई क्लर्क और मेंस का जो है एग्ज़ाम पेपर आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। वीएन क्लासेस पे प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगाएंगे, उसी टाइप के क्वेश्चन लगभग आपको पूछे जाते हैं। और सेम ऐसा ही आपका ये एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम पेपर है, तो इसको आप सॉल्व करें। इससे ही रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें, ये आपका पार्ट 1 है एसबीआई क्लर्क का। तो हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो ये आप देखें, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आपको पता है कि डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते आए हैं। अभी तक प्रीलिम्स में आपको इतना हाई लेवल का पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपका मेंस एग्जाम में यही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि इसमें आपका जो डायरेक्शन है उसमें आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये जो ऊपर का जो डायरेक्शन रहता है ये नॉर्थ डायरेक्शन रहता है, ये जो है आपका साउथ डायरेक्शन है, ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन और ये है आपका वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये आपका जो है डायरेक्शन वाइज क्वेश्चंस हो गए। यहाँ पे आप इनिशियल में हो, अगर आपको बोलता है कि आपको नॉर्थ के तरफ जाना है, नॉर्थ के तरफ जाना है तो आप जो है ऊपर के तरफ जाओगे, ठीक है। साउथ के तरफ जाना है तो आप जो है साउथ के तरफ नीचे के तरफ आओगे। और इनिशियल से कोई भी पॉइंट से वो बोलता है कि आपको ईस्ट के तरफ जाना है तो ईस्ट हमारा राइट के तरफ ही हम आगे बढ़ेंगे। और कोई भी पॉइंट से आपको, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये आपने इसको ही पॉइंट माना, तो यहाँ से आप वेस्ट के तरफ जाओगे तो आप अपने लेफ्ट हैंड की तरफ आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके डायरेक्शन डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। और अगर हम इन दोनों डायरेक्शन को नॉर्थ और ईस्ट में, अगर वो कुछ क्वेश्चन आपको पूछता है कि अगर वो इस पॉइंट में खड़ा हुआ है, इस पॉइंट से आपको देख रहा है, तो आपका जो है एक पॉइंट है ओ, ठीक है। मैं आपको ये समझाने के लिए ही बता रही हूँ, ओ पॉइंट है तो वो जो ओ पॉइंट है वो उसका डायरेक्शन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। सेम ऐसे ही ये दोनों का डायरेक्शन होगा साउथ ईस्ट, फिर ये दोनों का होगा साउथ वेस्ट और ये दोनों का होगा आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये इतना क्लियर हुआ आपको। अब आप यहाँ पे देखें किस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, U $5V मीन्स U इज 15 मीटर ईस्ट ऑफ V। अब हमको इसका जो है एक डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये आपका इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या किया है, ये आप देखें कि ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, ये जो दिया है ना ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में, उसने क्या किया कि 10 को प्लस कर दिया, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में 10 को उसने प्लस किया है, ठीक है। और यहाँ पे देखें आप, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पे आपका 7 को माइनस किया है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। तो आपका जो है इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये देखो आप
5 में उसने 10 को ऐड किया तो यहाँ पे 15 मीटर ईस्ट हो गया। और सेम यहाँ पे वेस्ट में भी आपको देखो 6 में 10 को ऐड किया, यहाँ पे 16 मीटर वेस्ट हो गया। सेम यहाँ पे अगर देखते हैं आप नॉर्थ डायरेक्शन पे, तो नॉर्थ में आप देखो कि 7 आप यहाँ पे माइनस करोगे, 12 में आप 7 माइनस करते हो, यहाँ पे आपने 5 में 10 प्लस किया तो 15 हुआ। सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, 12 में आपको 7 माइनस करना है तो यहाँ पे 5 होगा। सेम यहाँ पे आपको 6 में 10 ऐड करना है, 16 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका जो 14 दिया हुआ है, 14 में आपको 7 माइनस करना है तो 7 मीटर साउथ हो जाएगा। इतना आपका ये दिमाग में आप रखें ऐसे ही, क्योंकि एक जो आपकी ये एक्सप्रेशन दी हुई है इसके अकॉर्डिंग आपको एक डायरेक्शन बेस्ड एक डायग्राम बनाना है। उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, उसके आप हमको आंसर्स निकालने हैं। ठीक है, तो इतना आपने किया, इससे ये क्लियर हुआ होगा कि इसका बेसिक जो है वो क्या है। ठीक है, अब हम आते हैं, एक एक्सप्रेशन दी हुई है a@35f। ठीक है, a@35f मतलब कि यहाँ पे आपको ए से एफ तक जाना है। ठीक है, ए से एफ तक जाने के लिए आपने देखा कि यहाँ पे 35f दिया हुआ है। ठीक है, 35f दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब भी देखो एट द रेट कहाँ है, एट द रेट ये दिया हुआ है, एट द रेट पे हमको क्या करना है, 7 माइनस करना है। तो आप यहाँ पे 35 में 7 माइनस करते हो तो आपका क्या आता है, 28। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है आपके इन साइन के अकॉर्डिंग। क्यों, क्योंकि आपको डॉलर जहाँ पे दिया है वहां पे 10 प्लस करना है, और ईस्ट डायरेक्शन दी है वहां पे भी आपको 10 प्लस करना है। ऐसा आप दिमाग में रखें और ये क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है, अब हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो आपने 35 में आपको एट द रेट दिया हुआ है, मतलब साउथ डायरेक्शन, साउथ में आपको 7 माइनस करना है। 7 जब आप माइनस करते हो तो यहाँ पे 28 मीटर आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखते चलें कैसे हम इस डायग्राम को बनाते हैं। ये है आपका, ठीक है, ये आपका ए दिया हुआ है और ये है आपका एफ। यहाँ पे आपने माइनस करके आंसर आपका क्या हुआ, 28। ठीक है, ए और एफ की डिस्टेंस। अब यहाँ पे आपने देखा ए से एल तक पहुंचना है। ठीक है, ए से एल तक पहुंचना है तो एल इज $11 तो डॉलर जहाँ पे दिया है वहां पे आपको क्या करना है, 10 प्लस करना है, मतलब ईस्ट डायरेक्शन पे जाना है और उसमें 10 को प्लस करना है। तो यहाँ पे आपने देखा 11 दिया हुआ है, 10 प्लस करोगे तो यहाँ पे 21 आंसर होगा, 21 आएगा। तो एल से ए तक का जो डिस्टेंस होगा आपका, ठीक है, एल से ए तक का जो डिस्टेंस आपका होगा वो होगा आपका 21 मीटर, ये आपका 28 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखें यहाँ पे आगे बढ़े। अब इन्हीं पॉइंट से हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, इन्हीं पॉइंट से आगे बढ़ना है। अब देखें आप एल एल और पी का आपका ये मिला कनेक्टिविटी। अब यहाँ से आपको आगे बढ़ना है तो एल पी हैज 21 एल दिया हुआ है आपका, तो हैज मतलब आपका ये दिया हुआ है, और हैज का मतलब आपका नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब आपको इनिशियल पॉइंट से ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर के तरफ आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर 21 मीटर दिया हुआ है तो 21 मतलब 7 है, 21 में 7 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 14 मीटर आपका यहाँ पे आएगा। पी पॉइंट में पहुंच जाते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपका, ये क्लियर हुआ और ये क्लियर हुआ। ठीक है,
अब आप इससे आगे बढ़ो। इससे आगे कैसे बढ़ोगे ये देखो। अब पी से रिलेटेड कोई ऐसा देखो जो आप इससे आगे बढ़ सकते हो। तो पी आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पी से एक्स तक जाना है हमको और परसेंटेज दिया हुआ है। परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है, वेस्ट डायरेक्शन। मतलब हमको वेस्ट डायरेक्शन पे जाना है और 10 प्लस करना है, ठीक है। वेस्ट डायरेक्शन पे जाना है और 10 प्लस करना है। मतलब कि आप जो है किस डायरेक्शन पे जाओगे ये आप देख लो। तो यहाँ पे 3 दिया हुआ, 10 प्लस करोगे 13 होगा। और यहाँ से आप जो है वेस्ट में आओगे। तो यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचते हो वेस्ट डायरेक्शन पे। 13 मीटर के बाद ये है आपका एक्स, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ। अब आते हो ये एक्स से वाई तक जाना है आपको। एक्स से वाई तक में आपको परसेंटेज दिया है। परसेंटेज में अगेन आपको 10 प्लस करना है। यहाँ पे 10 प्लस करते हो 17 में तो 27 होगा। और परसेंटेज है, ठीक है। तो आपको यहाँ से अगेन वेस्ट डायरेक्शन पे पहुंचना है। तो फिर से आप वेस्ट डायरेक्शन पे आते हो और यहाँ पे वाई पॉइंट में पहुंचते हो। ये है आपका 27 मीटर, क्योंकि हमको 17 में 10 ऐड करना है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हमको आगे और बढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे और कनेक्टिविटी देखें तो एक्स से आपकी ये दिख रही है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखें तो ये वाली कनेक्टिविटी अभी आप इसको आगे नहीं बढ़ाएं तो ही ज़्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट को देखते हैं हम, सी से वाई तक। अब ये वाला देखो आप, सी से वाई तक पहुंचना है। वाई आप पहुंच चुके हैं। वाई आपका एक पॉइंट है। तो वाई से सी तक पहुंचेंगे आप। हैज आपका ये दिया हुआ है, मतलब कि आपको ऊपर की तरफ जाना है नॉर्थ डायरेक्शन पे। और हैज नॉर्थ मतलब आपको -7 करना है। तो यहाँ पे आपका जो है 35 में -7 करोगे। मतलब यहाँ पे आप 20, मतलब आप यहाँ पे 14 मीटर आगे बढ़ोगे, ऊपर की तरफ जाओगे, ठीक है। 28 मीटर यहाँ से आगे बढ़ोगे और यहाँ पे आपका सी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। 35 में 7 माइनस करोगे आप। फिर अगेन यहाँ पे क्या बोलता है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका, इसको देखें आप। तो ये क्या है, 14 मीटर है आपका। वाई से के में पहुंचना है। के पॉइंट है आपका, 14 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। और एट द रेट है, मतलब वहां पे आपको 7 माइनस करना है। तो 14 में 7 माइनस करोगे आप, ठीक है। तो आपका 7 ही आएगा। 7 आएगा तो वाई से आप यहाँ पे आओगे, 7 मीटर का डिस्टेंस कवर करोगे, ठीक है। और के पॉइंट में पहुंच जाओगे तो यहाँ इसका हाफ, ठीक है। ये 14 है, इसका हाफ। इतना क्लियर हुआ, ओके। अब यहाँ पे देखो, इतने सारे पॉइंट्स हमने क्लियर करते जा रहे हैं। अब ये जो है आपका, ये भी क्लियर हो गया। अब सिर्फ बचता है यहाँ पे एक्स से एन तक जाना है, ठीक है। एक्स से एन तक जाना है। और उसके बाद एन से डी तक जाना है। तो यहाँ पे देखो, एन से एक्स से एन तक जाना है। एट द रेट है 27 है। एट द रेट ये दिया हुआ है। साउथ मतलब -7 करना है आपको साउथ में जाके एक्स से। तो एक्स आपका ये है, ठीक है। एक्स ये दिया हुआ है आपका। यहाँ से आप साउथ की तरफ आते हैं एक्स पॉइंट से। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो उसमें माइनस करोगे 7, मतलब 20 मीटर। तो ये आपका 14 मीटर तो है ही इतना, ठीक है। और यहाँ से आपको
6 मीटर और आगे चलना है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आपका आता है वो आपका है एन पॉइंट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इसकी हो गई आपकी 20 मीटर। ठीक है, कंप्लीट हुआ, ये वाला भी आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखें एन से डी तक जाना है, डॉलर दिया हुआ है, डॉलर में आपको 10 प्लस करना है, ईस्ट डायरेक्शन पे जाना है। तो 12 में आपने 10 प्लस किया तो 22 मीटर आपका यहाँ पे एम से डी तक पहुंचना है आपको। तो एन से डी तक पहुंचोगे आप 22 मीटर का डिस्टेंस कवर करके। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ये सारा हमारा डायग्राम पूरा बन चुका है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आपका दिया हुआ था। ठीक है, अब आप इसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। तो इसमें देखो आप, इफ द स्टेटमेंट जेड परसेंट -8p is true, then what is the shortest distance between point Z एंड पॉइंट एम, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो P से हमको परसेंटेज आपका कहाँ पे, ये है परसेंटेज में हमको 10 प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 प्लस -8, मतलब कि 10 में से आपको 8 माइनस करना है, 2 आएगा यहाँ पे। तो आपका जो है 2 मीटर आपको आगे बढ़ना है, पी से जेड तक पहुंचना है। पी आपका कहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख लें, पी आपका ये है। ठीक है, पी से वेस्ट के तरफ। ठीक है, पी से वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, मतलब यहाँ पे आप आते हो 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करके, यहाँ पे आपको एक जेड पॉइंट मिल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो अब आपको बताना है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जेड एंड पॉइंट एन। जेड ये है और पॉइंट एन आपका ये दिया हुआ है। तो आपको जो है यहाँ से यहाँ तक जेड और पॉइंट एन का जो डिस्टेंस है वो आपको बताना है कि क्या होगा। अब आप देखें यहाँ पे जेड और एन का डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये है आपका जेड एन का स्क्वायर। तो पाइथागोरस आप थ्योरम लगा दे यहाँ पे, फिर यहाँ पे जेड एक्स का स्क्वायर प्लस एन और एक्स का स्क्वायर, एन एक्स का स्क्वायर। जेड एन आपका सेम यही रहेगा, यहाँ की आपकी डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, ये है आपका जेड एक्स, 13 में 2 ऐड करो, 13 8 14 15। ठीक है, 15 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस एन एक्स है आपका, एन एक्स है तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 14 और 6 को ऐड करोगे टोटल 20 है। ठीक है, अब इनको देखो आप, ये होता है 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, और 20 का स्क्वायर होता है आपका 400। तो यहाँ पे इन दोनों को जब ऐड करते हो 400 5 600, मतलब 625 होता है, 625 का स्क्वायर होता है। इसको हम रूट में ले लेंगे तो 25 मीटर इसका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। आप अगर ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप आराम से ये डायग्राम बनाकर और इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका ही है। तो इसमें आप देखें, इफ द स्टेटमेंट ई परसेंट 51c is true, then how far and in which direction is point E with respect to point F। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, ये देखें आप, E हैज E% 51c। ठीक है, E% 51c, परसेंटेज का मतलब है आपको 10 प्लस करना है और वेस्ट डायरेक्शन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि E%51c, तो C आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, %51c,
तो यहाँ पे 10 जब प्लस करोगे तो 10 प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 51 में 10 प्लस करोगे 61 होगा। 61 सी से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा आपका टोटल 61, और यहाँ पे आप पहुंच जाओगे कौन से पॉइंट में, ई पॉइंट में। ठीक है, ई पॉइंट में पहुंच जाओगे आप, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई और एफ का डिस्टेंस क्या होगा। जब ई और एफ का डिस्टेंस आपको निकालना है, ये टोटल आपका 25 मीटर है, ये है आपका 28 मीटर। ठीक है, 28 मीटर है, और ये है आपका 61 मीटर। ठीक है, और ई और एफ का यहाँ पे 28 का हाफ करोगे तो आप 2 मतलब 14 मीटर आपका ये होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है, 14 मीटर। अब यहाँ पे आप देखें क्या बोलता है वो क्वेश्चन, विच डायरेक्शन इज पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। ठीक है, पॉइंट ई और पॉइंट एफ जो है वो कौन सा डायरेक्शन है पॉइंट एफ के रिस्पेक्ट में। तो पॉइंट एफ आपका ये दिया हुआ है, पॉइंट ई जो है आपका वो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन, पॉइंट एफ से ऊपर की तरफ देख रहा है वो, तो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। नॉर्थ डायरेक्शन मतलब कि क्या है आपका, हैज। ठीक है, तो हैज होना चाहिए आपका। ठीक है, और नॉर्थ है मतलब कि आपको जो है 7 माइनस करना है, तो यहाँ पे आपको कहाँ पे, जहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है तो उसमें आप 7 माइनस करोगे तो आपका जो है परसेंटेज जो है ना, हैज है। ठीक है, हैज दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे आपको माइनस करना है, तो आपका जो है 7 को आपको माइनस करोगे तो यहाँ पे 14 और 14 और वहां पे जो दिया हुआ है आपका 14, तो उनको आप प्लस करोगे तो यहाँ पे आपका 21 है, जो 21 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन विच डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ठीक है, ये आपका ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखें इसको कैसे सॉल्व करोगे कि इस ग्रुप का नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, FLPN ये चेक करो सबसे पहले। तो F कहाँ पे है आपका, ये दिया हुआ है। ठीक है, FL कहाँ है, LPN ठीक है, अब आप नेक्स्ट देखते हो XKCD और AN। ठीक है, XKCD और AN में यहाँ पे देखो आप, X ये है, K ये है, XKCD और AN, A और ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ पे आपको देखना है कि इसका जो है ये ग्रुप में किस ग्रुप में नहीं है, ये आपको देखना है। तो यहाँ पे आपने देखा CD जो है वो, उसका डिस्टेंस आप देखो, CD का बहुत ही लंबा डिस्टेंस है। बाकी आप देखें F और N का देखते हो, तो F और N में आपका दोनों में सेम सेम आपका दिख रहा है, सेम डायरेक्शन से आपके। ठीक है, उसके बाद आप देखो XN में भी आपने ये देखा तो 20 मीटर हुआ। फिर CD आपका बहुत ही लंबा डायरेक्शन आपको दिया हुआ है, और इस ग्रुप का जो है वही नहीं है CD। ठीक है, आप टोटल करेंगे तो टोटल करने पर क्या आंसर आता है ये आप देखें, और यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है क्या, CD। ठीक है, अब आप
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, find the difference between the total distance from point F with to point X and the total distance from point Y to point L। तो यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस आपका पॉइंट F टू पॉइंट X का क्या है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट Y टू पॉइंट L, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट F टू पॉइंट X, ठीक है। पॉइंट F और पॉइंट X का टोटल डिफरेंस आप यहाँ पे देखें। पॉइंट F और X का सबसे पहले देखें, ठीक है। तो F ये है, X ये है, टोटल है आपका 21 और 10, ठीक है। 21, 21, फिर हुआ यहाँ पे आपका 30, ये हुआ आपका 34 और ये हुआ आपका 14, ठीक है। ये भी आपका 14 है, तो 34 और 14 को जब आप ऐड करोगे, प्लस करोगे यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट F से X तक का जो डिस्टेंस है आपका 14 और 34 करोगे तो 8 और यहाँ पे 48 आपका ये हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखो, ठीक है, y पॉइंट Y टू पॉइंट L, ठीक है। पॉइंट Y टू पॉइंट L का डिस्टेंस देखते हैं अब हम। पॉइंट Y कहाँ पे है आपका, ये है पॉइंट Y और पॉइंट L, L ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पॉइंट Y और L का डिस्टेंस आप देखो तो ये आपका क्या हुआ, 27 और 13 में 20, 10, 30 और 10 और मतलब कितना हुआ, 40, ठीक है। 27 और 13 मीटर हुआ आपका कितना, 20, 10, 30 और 10 और 40 मीटर ये हुआ। और फिर उसके बाद 14 मीटर ये, तो आपने देखा यहाँ पे इसका टोटल जब आप करते हो तो क्या आता है आपका आंसर, 48 आया। 48 में आपको जो है माइनस करना है, तो माइनस कैसे करोगे ये आप देखो। तो यहाँ पे आपको P और L का जो डिस्टेंस है, पॉइंट P और पॉइंट Y का, तो यहाँ पे 54 आपका कितना, 54 आपका आंसर ये हुआ। और 54 में से आपको कितना माइनस करना है ये आप देखो, 48 जो आया है वो, ठीक है। दोनों का डिफरेंस आपको बताना है, Y से L तक का डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो डिस्टेंस था Y से L तक का, ठीक है, Y से L तक का डिस्टेंस आप देखोगे तो 27 प्लस 13, ये हुआ 40, ठीक है। और 40 में आपको फिर 14 में फिर से आपको 14 प्लस करना है, और 48 को माइनस करना है। तो यहाँ पे आपका 6 मीटर आएगा आंसर। तो
तो इसको आप जो है टोटल करना, जो आपका डायग्राम दिया हुआ है उससे y और l, जैसे कि हमने इसको निकाला कि इसका जो डिफरेंस है 14 और 34, आपने यहाँ पे ये कैलकुलेट करके निकाला, सेम वैसे ही आप यहाँ पे भी निकालते हो कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पे आपने कैसे निकाला ये आप देखें कि आपको y से आपको l तक का डिस्टेंस चाहिए। l तक का डिस्टेंस निकालने के लिए आपने सारे चीजों को क्या किया, प्लस किया, 54 और 48। ठीक है, तो इनमें से आपने जब माइनस किया तो यहाँ पे आपका क्या होता है, 6 मीटर आंसर होगा इसका राइट। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ एक स्टेटमेंट है आपका, देयर हैज बीन ह्यूज surge in COVID cases, but some of the medicines retailers are doing black marketing of medicines and medical equipment। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है कोविड से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें आपको ये क्वेश्चन है आपका, एक स्टेटमेंट है और यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उनको आपको देखकर बताना है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि कौन सा जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है वो किस आंसर के लिए फॉलो कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉलो कर रहा है या सेकंड या थर्ड या तीनों या फिर 1 2 स्टेटमेंट, मतलब आपको इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हैं, वो आपको इसको समझकर इसके आंसर्स को निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कोविड से रिलेटेड एक आपका समरी दिया हुआ है, एक स्टेटमेंट है और वहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपका जो है उसमें किस चीज को आपका जरूरत पड़ेगी, तो उस तरीके से अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर लीगल एक्शन अगेंस्ट देम। ठीक है, ये जरूरी है कि गवर्नमेंट को जो है इस केसेस के, बढ़ते केसेस को लेकर जो है आपको ज्यादा जो है एक्शंस लेने चाहिए गवर्नमेंट को, और जो है आपका ब्लैक मार्केटिंग जो मेडिसिन को लेकर हो रही है उसके लिए भी आपका गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट अभी आपका ट्रू लग रहा है। ऑल दोज ब्लैक मार्केटर शुड बी हैंग, और ये क्या बोल रहा है कि जो भी ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं उनको हैंग कर दो, तो ये आपका गलत है, ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। और लास्ट आपका, और इसके बारे में आपको कोई चीजें दी भी नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गवर्नमेंट शुड फिक्स द रेट ऑफ मेडिसिन एंड मेडिकल इक्विपमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है गवर्नमेंट को एक फिक्स रेट कर देना चाहिए मेडिसिन और मेडिकल इक्विपमेंट पे, तो ये दोनों ही आपके ट्रू हैं इस केस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पे आपका सी जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी इलेक्शन के बारे में आपका दिया हुआ है। इसको आप देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट ऑफ 5 states मास गैदरिंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स एंड वर्कर्स में रिजल्ट इंक्रीज इन कोरोना केसेस। ठीक है, अब देखें यहाँ पे देखें आप कि पॉलिटिकल लीडर्स में आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि जब इलेक्शन का टाइम होता है तो उन लोग इस तरीके से करने लग जाते हैं। ठीक है, कि उनको कुछ चीजें कमीशंस मिलेगी या कुछ होगा, तो इस तरीके से वो जो है ये नीति को अपना लेते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ट्रू है और फॉल्स है। तो यहाँ पे देखो कि इलेक्शन कमीशन शुड इशू द गाइडलाइंस टू क्लोज ऑल द पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस ऑन द रिजल्ट डे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस को हमको क्या करना चाहिए कि ऐसा अगर इशू होता है तो उसको आपको रिजल्ट डे के दिन आपका पॉलिटिकल ऑफिस को क्लोज कर देना चाहिए। ठीक है, और आपका ये अभी ट्रू दिख रहा है।
ठीक है। और नेक्स्ट आपका क्या है, सेक्शन 144 शुड बी इम्पोज्ड इन होल स्टेट्स whose रिजल्ट आर टू बी अनाउंस। जब रिजल्ट आपका अनाउंस होता है तो सभी स्टेट्स में आपका 144 सेक्शन का कर देना चाहिए। तो इस वजह से आपका जो है ये केसेस जो है कोरोना केसेस ये आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, इसमें आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये जनरली सभी मोस्टली आपके ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग होते हैं, कुछ आपके ट्रू हो जाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें, और कभी कभी सेम क्वेश्चन भी आपके रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पजल का है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, पजल का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देखें। ठीक है, ठीक, 8 पर्सन है आपके, 8 पर्सन रितु सीता तनु उमा वानी वासु जारा यसी शिफ्टेड टू डिफरेंट सिटीज इन 2 different years 2019 and 2010 2009 and 10 of 4 given months with January, April, July and October but not necessary in the same order। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ कि 8 पर्सन हैं आपके और डिफरेंट सिटीज हैं। ठीक है, और डिफरेंट ईयर्स भी हैं आपके, तो 2 different years हैं, और आपके जो है 4 मंथ दिए हुए हैं, तो 4 4 मंथ हैं, तो मतलब कि 2019 में 4 मंथ होंगे और 2010 में आपके 4 मंथ होंगे। तो यहाँ पे आप देखो कि 2009 में जो है आपका 10 होगा, तो टोटल आपने 8 ले लिया सबसे पहले। तो ये आपका हुआ। ठीक है, आप बना लें यहाँ पे जनवरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये हुआ 8। क्लियर हुआ, ये आपके पॉसिबिलिटीज हो गए। ये है आपका जनवरी। ठीक है, जनवरी का मंथ है, अप्रैल का है, ये देखते चले, जनवरी है, अप्रैल है, जुलाई और अक्टूबर है। ठीक है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, यहाँ तक हुआ। तो ये हुआ आपका 2009 का और ये हुआ आपका 2010 का। सेम ऐसे ही यहाँ पे देखें, ये है जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, ये कंप्लीट हुआ। अब आप यहाँ पे देखते चलें किस तरीके से इसका सॉल्यूशन आपका होगा। ठीक है, देखें, नो वन शिफ्टेड बिटवीन तनु एंड द वन हु शिफ्टेड टू जबलपुर एंड बोथ ऑफ देम इज डिफरेंट ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे जबलपुर और तनु जो है आपके दोनों डिफरेंट ईयर्स में रहेंगे, और दोनों डिफरेंट ईयर्स में रहेंगे और उनके बीच में एक भी गैप नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लें कि ये तो आपका यहाँ पे क्लियर कर दें। ये है तनु, ठीक है, और ये है आपका जबलपुर। सेम यहाँ पे भी कर दें, ये है आपका अक्टूबर में तनु और ये है आपका जबलपुर। इतना क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट देखते हो, मोर देन 2 पर्सन शिफ्टेड बिटवीन द वन हु शिफ्टेड टू शिमला एंड जबलपुर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, शिमला और जबलपुर के बीच में आपके 2 पर्सन से ज्यादा पर्सन है, मोर देन 2, 2 से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि 2 से ज्यादा है शिमला और जबलपुर के बीच में, तो आपने जबलपुर यहाँ लिया।
तो 1 2 3 एक और होना चाहिए जो कि यहाँ पे पॉसिबल आपका नहीं है। ऊपर की तरफ देखते हो तो ऊपर की तरफ देखो आप 1 2 3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका शिमला। ठीक है, सेम आप यहाँ पे देखो 1 2 3 यहाँ पे आपका क्या है शिमला। ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट। फिर आप सेकंड पॉइंट देखते हैं तो सेकंड पॉइंट आपका क्या है, वानी डज नॉट शिफ्ट टू मुंबई। वानी जो है वो मुंबई में शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड पॉइंट क्या है, द वन हु शिफ्टेड टू गुजरात इज शिफ्टेड जस्ट बिफोर वानी एंड जस्ट आफ्टर सीता। ठीक है, जो गुजरात में है, जो भी आपका पर्सन जो है वो गुजरात में है, उसके पहले जो है आपका कौन है, सीता है, जस्ट बिफोर, और जस्ट आफ्टर में आपका कौन है, वाणी है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, सारे पॉइंट्स पहले आप नोट कर लें, उसके बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते जाना तो आपको क्लियर होता जाएगा। ठीक है, अब क्या है, 3 पर्सन शिफ्टेड बिटवीन सीता एंड ऋतु हु शिफ्टेड इन द मंथ विच हैज इवन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, ऋतु जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज पे शिफ्ट होगी, सीता और ऋतु के बीच में 3 पर्सन हैं। ठीक है, 3 और ऋतु, और ये जो है वो इवन नंबर पे होगी, इवन नंबर ऑफ डेज पे मतलब। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ क्या दिया हुआ ये देखें, जारा इज शिफ्टेड टू चैरिताल जस्ट बिफोर द वन हु शिफ्टेड टू दिल्ली। ठीक है, जारा जो है आपकी, जारा वो है कहाँ पे शिफ्टेड है, वो है चेरी ताल में शिफ्ट है। ठीक है, जस्ट बिफोर द वन हु शिफ्टेड टू दिल्ली मतलब कि दिल्ली से पहले। ठीक है, तो जारा ये है, यहाँ पे उसकी दिल्ली हो जाएगी और उससे पहले जारा हो गया। ऐसा आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट क्या दिया हुआ है ये आप देखें यहाँ पे, द वन हु शिफ्टेड टू गोवा इज शिफ्टेड जस्ट बिफोर यसी एंड जस्ट आफ्टर वासु। ठीक है, गोवा जो है आपका जहाँ पे भी शिफ्ट है उससे जस्ट बिफोर में आपका वासु होगा और जस्ट आफ्टर में आपका क्या होगा, यशी होगा। इतना क्लियर हुआ। अब आपने देखा यहाँ पे सेवेंथ पॉइंट क्या दिया हुआ है, सेवेंथ पॉइंट है आपका, उमा नीदर शिफ्टेड मुंबई नॉर इंदौर। उमा जो है वो ना तो मुंबई में शिफ्ट है और ना ही वो इंदौर में शिफ्ट है। उमा आपकी ना तो मुंबई में शिफ्ट है और ना ही आपकी इंदौर में शिफ्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो ये आपने इतने सारे ही पॉइंट्स आपके नोट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। आप कैसे करेंगे ये आप देखें। ये आपका हो गया सेकंड, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। वी जो है वानी मुंबई में नहीं है, अभी आप इसको स्किप करें। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें क्या दिया हुआ है, और यू जो है आपका वो कहाँ पे नहीं है, मतलब ये जो है आपका उमा जो है वो मुंबई और इंदौर पे नहीं रहती है। सीता और ऋतु के बीच में 3 का गैप है। सबसे पहले इसको आप देखें तो कहाँ पे क्या रखोगे ये आप देख लो। ठीक है, तो अगर आपने कहाँ पे रखा सीता को, यहाँ पे। ठीक है, सीता को अगर आपने यहाँ पे रखा तो 1 2 3 और यहाँ पे आपका अप्रैल में ऋतु हो जाएगा। और ऋतु जो है वो इवन नंबर ऑफ डेज पे होना चाहिए, तो इवन नंबर ऑफ डेज पे ऋतु नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखें आप, ये जनवरी 31 डेज की होती है, अप्रैल 30 का, जुलाई भी 31 की और अक्टूबर भी आपके 31 डेज के होते हैं। तो आर जो है आपका अप्रैल 30 डेज में है, जो कि आपका जो है
इवन नंबर ऑफ डेज पे नहीं होना चाहिए। तो ये जो है आपका, ये क्लियर आपका नहीं है, तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो आपकी रॉन्ग है। अब आप सेकंड पॉसिबिलिटी को देखते हो। सेकंड पॉसिबिलिटी में आप इसका अपोजिट करें, ठीक है, इसका अपोजिट करें तो यहाँ पे आप ऋतु को लें 1 2 3, यहाँ पे आप किसको ले लें, सीता को। ये क्लियर हुआ, ठीक है, ये क्लियर किया आपने। अब आप नेक्स्ट को आते हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है, ठीक है, कौन सा पॉइंट क्लियर हुआ, ये फोर्थ पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखें, ऐसे कोई पॉइंट आपको देखना है जहाँ पे आप दहली रख सकें, उसके ऊपर जो है एक बॉक्स पूरा खाली हो जहाँ पे आपको जारा और चेरी ताल होना चाहिए, ठीक है। तो आपके यहाँ पे देखते हो तो यहाँ सब नीचे की तरफ होंगे अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आपने इसको दहली पे लिया तो इसके ऊपर दोनों ही आपके बॉक्स खाली हैं, तो यहाँ पे आपकी जारा और चेरी दाल यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। अब आपका ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है, 6 पॉइंट को देखो। गोवा के जस्ट ऊपर वासु और उसके जस्ट नीचे आपका यसी होना चाहिए, तो यहाँ पे आप कहाँ पे रख सकते हो गोवा को, ये आप देखो। अगर आपने यहाँ पे गोवा रखा, ठीक है, गोवा यहाँ पे रखते हो तो जस्ट अवब में आपका क्या हो जाएगा, वासु, और जस्ट जो है आपका बिलो में आपका क्या हो जाएगा, यशी। ये क्लियर हुआ। अब इतना पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उमा जो है वो मुंबई और इंदौर में नहीं रहती है, तो उमा आपकी कहाँ पे रहेगी ये आप देख लें, कहाँ पे आप इसको डिसाइड करोगे। और वानी जो है वो आपकी मुंबई में नहीं रहेगी, वानी, ठीक है। तो आप कहाँ पे इसका डिसाइड करते हो ये आप देखो। तो मुंबई में नहीं रहेगी, यहाँ पे डिसाइडेड है, तो यहाँ पे आप ले लो वानी इंदौर में, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यशी है, यशी जो है आपकी, ये आपका एक और पॉइंट, गुजरात तो सीता और वानी, ये आपका हो गया क्या, नहीं हुआ। तो यहाँ पे अगर आपने वानी ले लिया, ये सीता है, तो यशी जो है वो गुजरात में होंगी, इतना भी इससे क्लियर हो गया आपका, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्लियर है, ये भी क्लियर है। अब उमा जो है वो मुंबई और इंदौर में नहीं रहती है, तो उमा आपकी कहाँ पे होंगी, शिमला में हो जाएंगी, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ ये बचता है, तो इंदौर आपका कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मुंबई, ठीक है, क्लियर हुआ। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग हो चुकी है। आपकी सेकंड जो पॉसिबिलिटी थी वो ही आपकी ट्रू है, और इसके ही अकॉर्डिंग आपको आंसर्स निकालने हैं, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें, इसका क्या होगा, और थोड़ी स्पीड से सॉल्व करें। अभी आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको सॉल्व करना है। हु अमंग द फॉलोइंग इज शिफ्टेड इन अक्टूबर 2019, अक्टूबर 2009 में आपको बताना है इसमें से कि कौन शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ पे आप देख लो, अक्टूबर 2009 आपका ये दिया हुआ है। अक्टूबर में आपकी कौन है, तनु है, जो कि दिल्ली में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लिया द वन हु शिफ्टेड टू दिल्ली, यही आंसर है। कहीं पे भी आपका जो है तनु आंसर में नहीं दिया हुआ, तो यही आपका आंसर होगा, दिल्ली वाला, ठीक है। फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, फाइंड द वन हु डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, ठीक है। इसमें से बताना है कि ये ग्रुप में कौन कौन नहीं है। उमा दिल्ली, वानी गुजरात, ठीक है, दोनों चीज ही नहीं है, ठीक है। उमा जो है शिमला में है आपकी, ये देखें आप।
और वानी जो है वो इंदौर में है, गुजरात में नहीं है। तो ये भी आपके दोनों ही अभी तक रॉन्ग है। ठीक है, अब वासु जबलपुर, सीता मुंबई। वासु जबलपुर ये आपका ट्रू है, सीता मुंबई ये आपका नहीं है। मतलब आपका जो ट्रू है वही डज नॉट फॉलो होगा, क्योंकि ये सारे सेम हो रहे हैं। तनु इंदौर में नहीं है, वानी इंदौर में है। तो आपका राइट आंसर सी होगा, वासु जबलपुर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। सीता शिफ्टेड जस्ट आफ्टर द वन हु शिफ्टेड टू जबलपुर। ठीक है, सीता जो है वो शिफ्ट है जबलपुर के जस्ट बाद में। तो यहाँ पे आप देख लें क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सीता जो है जबलपुर के जस्ट बाद में शिफ्ट है, बिल्कुल है, ये राइट आंसर हुआ। वही आपका पूछ रहा है ट्रू कौन सा स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट आपका ट्रू हुआ, द नंबर ऑफ पर्सन शिफ्टेड बिफोर जारा इज हाफ देन द नंबर ऑफ पर्सन शिफ्टेड आफ्टर तनु। ठीक है, जारा के पहले जितने पर्सन है उसका हाफ जो है तनु के बाद में होना चाहिए। तो ये आप यहाँ पे देखें, पहले जारा के पहले कितने पर्सन है। जारा के पहले 1 2 है, तो तनु के बाद में 1 2 3 4 4 का हाफ मतलब आपका 2। ठीक है, ये आया। फिर उसके बाद नो वन शिफ्टेड बिफोर, दोनों ही अभी आपके ट्रू हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब क्या है, नो वन शिफ्टेड बिफोर द वन हु शिफ्टेड टू इंदौर। कोई भी इंदौर में शिफ्ट नहीं है, वानी है शिफ्ट। तो ये वाला आपका गलत है, नॉट ट्रू ही बताना है। तो आपका ओनली 3 आंसर होगा, राइट आंसर ओनली 3। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं। ठीक है, इसमें आपको समझ में आया, जारा के ऊपर आपके 2 पर्सन है और जारा के तनु के बाद में आपके कितने 4 पर्सन है, इसका आपका हाफ बोल रहा है। तो 2 आया, तो दोनों आपके सेम होगा। क्लियर है स्टेटमेंट आपका। तो इसलिए ये वाला भी आपका राइट है और ये वाला भी आपका राइट है। आपको कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है वो बताना था। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इसके ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ग्रुप ऑफ पर्सन शिफ्टेड इन द month which has odd number of days in the same year। odd number of days in the same year, यहाँ पे आपको बताना है सेम ईयर में और odd number of days में कौन कौन है। तो यहाँ पे देखते चलो, यहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन पे जाओ। तो यहाँ पे देखो odd number of days में और सेम ईयर में वाशु है। ठीक है, और यशी और वानी, वासु यशी वानी सेम ईयर में। और यहाँ पे आप देखते हो तो उमा, जारा और तनु ऐसे आपको मिल रहे हैं पेयर। तो आप वो देख लें। यशी और वासु आपको मिले जो सेम ईयर में है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, बाकी तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, यशी और वासु ही आपका राइट आंसर है। हाउ मेनी पर्सन शिफ्टेड बिटवीन ऋतु एंड द वन हु शिफ्टेड जस्ट आफ्टर सीता। ठीक है, कितने पर्सन है, तो ये आप देख लें। सीता आफ्टर सीता, ऋतु और सीता के बाद में। ठीक है, हाउ मेनी पर्सन शिफ्टेड बिटवीन ऋतु एंड द वन हु शिफ्टेड जस्ट आफ्टर सीता। ये है आपका ऋतु और सीता। तो इसके पहले एक है और इसके सीता के बाद में आपके 2 पर्सन दिए हुए हैं। ये आप देखें, यहाँ से क्लियर हो रहा है 2 पर्सन है। और इसके पहले ऋतु के पहले आपका सिर्फ 1 पर्सन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने पर्सन हो जाएंगे, मोर देन 3। ठीक है, इसके बाद में
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, मोर देन 3। टोटल 5 पर्सन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपकी पजल सॉल्व हो गई और इसके सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी आपने निकाल लिए। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी पजल ही है, तो इसको सॉल्व करें। किस तरीके से इसको आप सॉल्व करते हो ये आप देखो। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 पर्सन लिव्स इन 7 स्टोरी बिल्डिंग। 7 पर्सन है और वो 7 स्टोरी बिल्डिंग पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप बना लें 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 पर्सन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं आपकी। ओके, तो यहाँ पे आप देखते चले, ये है आपकी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये है आपकी सेकंड पॉसिबिलिटी और ये है आपकी थर्ड पॉसिबिलिटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। देखते चलें कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और ये है आपकी थर्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे इसको। सच दैट ग्राउंड फ्लोर का नंबर 1 है और बाकी का जो ऊपर टॉप मोस्ट फ्लोर है उसका नंबर 7, ये भी हमने कर लिया। हु अमंग द फॉलोइंग लिव जस्ट अबव यूज फ्लोर। ठीक है, यूज फ्लोर के जस्ट अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, अब स्टेटमेंट में देखें, रानी लिव्स जस्ट बिलो यूज फ्लोर। रानी जो है यू के जस्ट नीचे है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू के जस्ट नीचे कौन है, रानी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद क्या दिया, 2 पर्सन लिव्स बिटवीन फिजा एंड रानी। फिजा और रानी के बीच में 2 पर्सन हैं। तो यहाँ पे आपने देखा रानी ये दी हुई है 1 2 और यहाँ पे आपका फिजा हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। फिर सेकंड पॉइंट आपका क्या है, मोर देन 3 पर्सन लिव्स बिलो फिजा। फिजा के नीचे जो है मोर देन 3 पर्सन रहते हैं, तो यहाँ पे आपने +3 कर दो फिजा के नीचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, देयर आर मैनी पर्सन लिव्स बिलो टिया एज लिव्स लिव अबव यदु। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका, टिया के ऊपर जो है, ठीक है, देयर आर मैनी पर्सन लिव्स टिया के नीचे और यदु के ऊपर जो है आपके बहुत सारे पर्सन्स रहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा there are as many person lives below tia as lives above yadu। मैनी पर्सन के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक पॉइंट इससे क्लियर हो जाता है आपका। सबसे पहले तो इसको अभी आप नोट कर लें। ठीक है, तो टिया और यदु के बीच में मतलब आपके सेम नंबर ऑफ पर्सन्स रहते हैं। ये टिया और ये है यदु। इतना क्लियर हुआ। अब क्या बोलता है, भानु लिव्स 3 फ्लोर्स बिलो टिया। भानु जो है लिव्स 3 फ्लोर बिलो टिया। बिलो 1 2 3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भानु। इतना क्लियर हुआ फर्स्ट स्टेटमेंट से। ठीक है, अब हम सेकंड स्टेटमेंट में आते हैं, 1 फ्लोर गैप बिटवीन भानु एंड रानी। ठीक है, तो भानु और रानी के बीच में 1 फ्लोर का गैप रहेगा। थर्ड पॉइंट है आपका, भानु और रानी के बीच में 1 फ्लोर का गैप है। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट क्या दिया, उमेश लिव्स बिटवीन भानु एंड रानी। भानु और रानी के बीच में कौन है, उमेश, बट नॉट लिव इवन नंबर 4 फ्लोर। ठीक है, भानु और रानी के बीच में आपके कौन है, उमेश हैं, बट नॉट इवन नंबर 4। लेकिन ये जो है वो इवन नंबर 4 पे नहीं रहता है। ठीक है,
फिफ्थ जो है आपका पॉइंट वो क्या है ये देखें, नो वन लिव्स बिटवीन फिजा एंड भानु, कोई भी पर्सन नहीं रहता है फिजा और भानु के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से इसको अरेंजमेंट करना है, सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं। अब आप अरेंज करो किस तरीके से आप इसका अरेंजमेंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप क्यू को लेते हैं, यहाँ पे अगर आपने किसको लिया, फिजा को, यहाँ पे भी ले लो फिजा को। ठीक है, दोनों जगह पे आपने फिजा को लिया। अब क्या बोलता है कि ये वाला पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये टिया और यदु का। ठीक है, अगर टिया के ऊपर वन है तो यदु के नीचे भी वन होगा। ठीक है, सेम अगर यहाँ पे इस पॉइंट को हम लेकर चलते हैं, और यहाँ पे अगर आप लेते हो यहाँ पे टिया को, और यहाँ पे यदु को, इतना क्लियर हुआ। दोनों में ही अभी हम लोग शायद रॉन्ग चल रहे हैं, आंसर इससे शायद ही आपका आए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें टिया और भानु के बीच में तीन लोग हैं, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा भानु आपका। ठीक है, और सेम यहाँ पे देखो तो टिया 1 2 3 एंड यहाँ पे आपका होगा भानु। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ आना चाहिए भानु को, तो आपका यहाँ पे यदु है, ये वाली फर्स्ट पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो गई। अब आप सेकंड पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं, तो सेकंड पॉसिबिलिटी को आप कैसे लेकर चलेंगे ये आप देखें। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी को लेकर चले आप। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपने देखा यहाँ पे, तो आपका ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्लियर नहीं हो रहा है। ये फर्स्ट में भानु और रानी के बीच में वन का गैप है, तो भानु आपने यहाँ ले लिया, वन का गैप यहाँ पे रानी, तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता, ये भी आपका गलत है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पॉसिबिलिटी में और ट्राई करें स्टार्टिंग से ही। अब हम कैसे लें, यहाँ ले लें हम टिया को, टिया के नीचे जितने पर्सन है उतने ही यदु के नीचे ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद टिया और भानु के बीच में 3 पर्सन है, तो टिया और भानु के बीच में आपको कितने पर्सन चाहिए, 3 पर्सन चाहिए। तो यहाँ पे जब भी 7 स्टोरीज बिल्डिंग है, तो यहाँ पे आपका क्या हुआ कि इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, सॉरी ये 2 पर्सन है। तो टिया फर्स्ट सेकंड, और यहाँ पे आपका कौन है, भानु है। ठीक है, अब यहाँ आपका ये हो गया है, रानी और फिजा के बीच में आपके 2 पर्सन होने चाहिए। ठीक है, रानी और फिजा के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, और फिजा के नीचे मोर देन 3 पर्सन होने चाहिए। तो आप फिजा को कहाँ पे लोगे, अगर आपने यहाँ पे फिजा को लिया तो 1 2 3 4 पर्सन हो जाएंगे। फिजा आपने यहाँ पे लिया, 1 2 3 4 पर्सन हो गए, मतलब 3 से ज्यादा हो गए, ये आपका पॉइंट क्लियर हुआ। ठीक है, और रानी और फिजा के बीच में 2 पर्सन चाहिए, तो फिजा आपका ये 1 2 यहाँ पे हो गई आपकी कौन, रानी। अब ये वाला पॉइंट तो आपका क्लियर हुआ। ठीक है, ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब BUR, ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि बी आपका ये दिया हुआ है, यू फ्लोर जो है आपका ये है।
रानी के ऊपर जस्ट यू होना चाहिए, तो ये है आपका यूजफुल। ये आपका क्लियर हुआ। इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व भी कर लिया। अब आप देखें यहाँ पे किस कैसे आंसर निकालेंगे इसका। एक तो आपका सॉल्यूशन हो गया है, ठीक है, एक सॉल्यूशन आपका क्लियर है। दूसरा का आपका क्या है, वानी और भानु के बीच में 1 फ्लोर का गैप होना चाहिए, रानी और भानु के बीच में। हाँ, है 1 फ्लोर का गैप, ये है आपका 1 फ्लोर। ठीक है, उमेश लिव्स बिटवीन भानु और रानी, उमेश है जो भानु और रानी के बीच में है, यही है वो उमेश। ठीक है, फिर बट नॉट लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर, बट ये इवन नंबर फ्लोर पे नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं है, ऑड नंबर पे है, ये देखो 3rd फ्लोर पे है उमेश। फिर नो वन लिव्स बिटवीन फिजा एंड भानु, फिजा और भानु के बीच में कोई भी नहीं है, बिल्कुल सही। दोनों ही स्टेटमेंट से आपका ये पजल सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बोथ। ठीक है, इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका ये फॉलो नहीं होगा और आपका आंसर नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, इसको भी आप सॉल्व करें। क्या दिया हुआ है, 6 पर्सन है, लोकेश, नरेश, मोनेश, Mukesh, Naresh, Umesh, Prakash, and Ekta going to attend the meeting one by one in different of the month January, March, June, July, October, and November, but not necessary in the same order. Who among the following goes just after Lokesh? ठीक है, ये आपका दिया हुआ है एक पजल। ठीक है, इसको बनाना है आपको। तो यहाँ पे आपने देख लिया 6 है पर्सन, तो यहाँ पे 6 लाइन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपके 6 पर्सन हो गए, 6 मंथ हो गए आपके, और 6 पर्सन हो गए। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी ले लें आप, 2 पॉसिबिलिटी से ज़्यादा ना लें, नहीं होता है तो और पॉसिबिलिटी ले सकते हो। अभी तो आप 2 पॉसिबिलिटी को लेकर चलें। फर्स्ट क्या है, जनवरी, मार्च, जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये जनवरी है, ये है आपका मार्च, जून, जुलाई, अक्टूबर, और ये है आपका नवंबर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। इससे ये डिसाइड कर लिया आपने। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग गोज जस्ट आफ्टर लोकेश, लोकेश के जस्ट आफ्टर मतलब उसके बाद में कौन जाता है, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आपको निकालना है। ठीक है, अब हम बनाते हैं यहाँ पे पजल। प्रकाश अटेंड मीटिंग जस्ट बिफोर मंथ ऑफ मुकेश। ठीक है, प्रकाश जो है वो जस्ट बिफोर ऑफ लोकेश, लोकेश के पहले आपका प्रकाश जाता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है आपका। ठीक है, सेकंड क्या है आपका पॉइंट, उमेश अटेंड मीटिंग आफ्टर 5 मंथ ऑफ नरेश। ठीक है, आफ्टर 5 मंथ ऑफ नरेश मतलब कि यहाँ पे आपका किस तरीके से आप अरेंज करोगे 5 मंथ, और नरेश तो आप ऊपर ही ले सकते हो। ठीक है, तो आपके यहाँ पे पॉइंट्स ले लो, या तो आप यहाँ पे नरेश को ले लें या तो आप यहाँ पे नरेश को ले लें। ये आपकी पॉसिबिलिटी है, ये आप लेकर चलें, आपका आराम से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इतना हुआ। एकता अटेंड मीटिंग बिफोर लोकेश, लोकेश के पहले एकता मीटिंग अटेंड करती है।
इस तरीके से। फिर हम आते हैं नेक्स्ट में, मोर देन 3 पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन नरेश एंड मुकेश। नरेश और मुकेश के बीच में 3 से ज्यादा लोग जाते हैं। ठीक है, नरेश आपका ये दिया हुआ है 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा आपका मुकेश। नरेश 1 2 3 4, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मुकेश। ठीक है, 3 से ज्यादा मतलब 4 5 ऐसे होने चाहिए। ये आपका क्लियर हुआ, दोनों पॉसिबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपके पॉइंट्स भी क्लियर होते जा रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आपका जो है क्या दिया हुआ है, प्रकाश जो है जस्ट पहले होंगे लोकेश के, और लोकेश के ऊपर क्या होगा, एकता होगी। ठीक है, तो अभी आप देखें, एकता 1 पर्सन अटेंड मीटिंग बिटवीन उमेश एंड प्रकाश। ठीक है, उमेश और प्रकाश के बीच में 1 पर्सन मीटिंग अटेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है आपका, उमेश एंड प्रकाश के बीच में कौन है, 1 पर्सन। ठीक है, तो अगर आप कैसे लेते हो ये आप देखो। अभी आप पूरा क्वेश्चन नोट कर लें। एकता अटेंड अ मीटिंग बिफोर प्रकाश बट नॉट जस्ट बिफोर। ठीक है, एकता जो है आपकी वो प्रकाश के पहले मीटिंग अटेंड करती है, बट नॉट जस्ट बिफोर मतलब एकदम पहले नहीं करती है। तो एकता आपकी पोजीशन, एकता की चेंज हो सकती है, ये आप देख लें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप किस तरीके से लोगे, अगर आपने यहाँ पे एकता को लिया, ठीक है, तो उसके नीचे किसको लोगे, अगर आपने उमेश को लिया, ये वाला कंडीशन बनाती हूँ, उमेश और प्रकाश के बीच में 1 पर्सन है, तो उमेश और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रकाश, उनके बीच में 1 पर्सन है, ये आपको क्लियर हुआ। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपकी कंडीशन किस तरीके से बनेगी, ये आप देखें तो यहाँ पे लोगे एकता को, ठीक है, यहाँ पे लोगे उमेश को, और यहाँ पे लोगे प्रकाश को। ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ एक बस बच रहे हैं जो है आपके लोकेश। ठीक है, और लोकेश के ऊपर एकता है, एकता है बिल्कुल, ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ और ये पॉइंट भी आपका क्लियर हुआ। सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, आपकी पजल सॉल्व हो गई। यहाँ पे आपने देखा तो ये जो है आपका ये रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एकता जो है आपकी वो पहले होना चाहिए किससे, प्रकाश से, तो प्रकाश के बाद में यहाँ पे एकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो सेकंड पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग है, फर्स्ट पॉसिबिलिटी आपकी ट्रू है, उससे ही आपको इसके आंसर को निकालना है। अब क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग गोज जस्ट आफ्टर लोकेश। ठीक है, लोकेश के बाद जो है आपका कौन जाता है, लोकेश आपका ये दिया हुआ है, इसके जस्ट बाद में आपका प्रकाश है जो आपका जाता है। ठीक है, 13 का, तो 13 में आपका यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट को आपने बनाया, तब जाके आपका ये पजल सॉल्व हुआ है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, both E, if the data in both statement first and second together necessary to answer। ठीक है, तो both E आपका यहाँ पे भी आंसर होगा। अब आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम पजल ही है, इसको भी आपको सॉल्व करना है। इसमें आप देखें 7 पर्सन है, पीयूष, निधि, रेनू, सुरभि, तरुण, उमा एंड वरुण आर अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन है आपका, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी पर्सन आर टॉलर देन वरुण। वरुण से कितने पर्सन जो हैं वो टॉलर है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट में आओ और यहाँ से सॉल्यूशन आपका आपको करना है। ओनली रेनू एंड उमा आर स्मॉलर देन तरुण। ठीक है, रेनू और उमा जो है वो छोटे हैं किससे, तरुण से। ठीक है,
तो यहाँ पे आपका ये देखो 3 पर्सन इन बिटवीन सुरभि एंड रेनू, सुरभि और रेनू के बीच में आपके 3 पर्सन है। सबसे पहले तो यहाँ पे बना लें 7 बॉक्सेस, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपने बना लिए बॉक्सेस। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कैसे शिफ्ट करना है ये आप देख लें। ठीक है, 3 पर्सन बिटवीन सुरभि और रेनू। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, सुरभि और 1 2 3 और रेनू। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखें, वरुण इज जस्ट टॉलर देन निधि। वरुण जो है वो निधि से जस्ट टॉलर है, तो यहाँ पे आपने सेकंड पॉइंट में क्या लिया कि निधि से जस्ट टॉलर वरुण होगा। थर्ड पॉइंट है पीयूष इज नॉट टॉलेस्ट अमंग ऑल। पीयूष जो है वो इज नॉट टॉलेस्ट अमंग ऑल, इन सबसे टॉलेस्ट पीयूष नहीं होगा। ठीक है, ओनली सुरभि इज टॉलर देन उमा। उमा से टॉलर देन ओनली कौन है, सुरभि है। ठीक है, अब यहाँ पे आप सीधे अरेंज करो तो ही ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से इसका अरेंज आप करते हो, ये देखो। तो यहाँ पे आपने देखा कि वरुण और सुरभि और रेनू के बीच में आपको 3 पर्सन्स रहने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे वरुण लिया तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, निधि। ये इन दोनों की फिक्स हो गई। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे वरुण को लिया तो यहाँ पे आपकी कौन हो गई, निधि। इतना क्लियर हुआ। फिर उसके बाद सुरभि और रेनू के बीच में आपको 3 पर्सन्स के गैप चाहिए। तो आपने देखा यहाँ पे सुरभि और रेनू के बीच में 3 पर्सन्स का गैप चाहिए। यहाँ पे अगर आप सुरभि को लेते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे आप ले लो रेनू को। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे सुरभि को लेते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे ले लो आप रेनू को। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं कैसे दिया हुआ है। पीयूष इज नॉट द टॉलेस्ट अमंग ऑल। पीयूष जो है वो टॉलेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका पीयूष जो है यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आप ले लें पीयूष को इसमें, और इस वाली कंडीशन पे आप पीयूष को कहाँ पे लेंगे, पीयूष और पीयूष इज टॉलर देन रेनू बट शॉर्टर देन वरुण। ठीक है, वरुण से शॉर्टर है लेकिन रेनू से आपका बड़ा है, मतलब कि यहाँ पे आपका कौन आ जाएगा, पीयूष। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपने देखा कि 2 पर्सन्स और हैं जिनकी आपकी प्लेस यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा तरुण और ये जो है आपका उमा। तो ये वाले में आपका सेट नहीं हो रहा है, इसमें तरुण है और यहाँ पे उमा है। लेकिन यहाँ पे आपकी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है, क्योंकि उसने बोला है कि जो वरुण है आपका, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी आपकी रॉन्ग थी, ये कट हो गई आपकी। इस तरीके से अरेंजमेंट इसका होगा। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में वरुण, निधि, सुरभि, फिर पीयूष, फिर आपका तरुण, फिर आपका उमा और फिर रैन। ठीक है, इस तरीके से आपका ये अरेंजमेंट होगा। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे आपने इसको अरेंज किया है, ये देखें। तो ऐसा अरेंजमेंट हुआ। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हो, अगर आप, तो दोनों ही स्टेटमेंट को हमने लिया जब जाके यहाँ पे इसका आंसर आया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ये आप देखें।
यहाँ पे आपका राइट आंसर है ओनली फर्स्ट। ईदर स्टेटमेंट वन अलोन और सेकंड इज सफिशिएंट इज द स्टेटमेंट, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका क्या दिया हुआ है ये आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको इनपुट आउटपुट दिए हुए हैं। ठीक है, इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस हैं आपके। तो इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पे आपको देखना है, एक यहाँ पे स्टेप्स दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 स्टेप्स हैं, और यहाँ पे कुछ नंबर सीरीज दी हुई है। इसको कैसे अरेंज किया है ये आप देखें। ठीक है, ये है आपका मेन इनपुट। ठीक है, ये आपका गिवन इनपुट है, इससे आपको अरेंज करना है। ओके, तो इससे आपको इसको अरेंज करना है इसके अकॉर्डिंग। ये आपका देखो किस तरीके से अरेंज है। ये 35 दिया हुआ है। 35 में इसने क्या कर दिया कि 5 को उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 और 2 में 3 2 को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा। 4 और 3 को प्लस करेंगे 7 आएगा। 5 4 9 6 3 9 और 6 और 2 क्या हुआ 8 हुआ। सेम ऐसे ही आपको ये वाली आपकी फर्स्ट स्टेप बन गई। तो इसमें आपको बनाना है, सबसे पहला जो इनपुट दिया हुआ है वो क्या है आपका 19 है, फिर 27 है, फिर 78 है, और 48 है, फिर 57। ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो इसमें आपको कैसे बनाना है ये आप देखें। यहाँ पे क्या है 1 1 8 8 1 9 होगा। ठीक है, फर्स्ट आपकी जो है। फिर यहाँ पे ये 7 है, तो 7 कैसे होगा 5 2 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 5, फिर 7 7 1। ठीक है, 8 हुआ, फिर 4 4 4 5 5। यहाँ पे आपको क्या चाहिए 7 चाहिए, तो 5 और 2 7 होता है, ये हो गया। फर्स्ट आपका ये कंप्लीट हुआ। ये आपका क्वेश्चन था इनपुट स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड स्टेप में उसने क्या किया है ये देखें आप। तो यहाँ पे 3 और 2 माइनस कर दिया, 3 2 1। ठीक है, 4 3 1 5 4 1 3 6 और 3। ठीक है, 6 और 3 को माइनस करोगे तो क्या आएगा 3। और यहाँ पे आप 6 और 2 को माइनस करते हो, तो 6 और 2 को माइनस करते हो 4 आएगा। तो मतलब आपको फर्स्ट और लास्ट डिजिट को माइनस करके यहाँ पे थर्ड स्टेप बनाना है। तो आप सॉरी सेकंड स्टेप बनाना है। तो यहाँ पे आप माइनस करके बनाते हो तो कैसे बनेगा ये देखो। 8 - 1 7 हो जाएगा, 1 1 7। 5 - 2, तो यहाँ पे क्या होगा 2 2 3। सेम ऐसे ही 7 में से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा 6, तो 7 7 6 होगा। 4 4 माइनस करोगे 0 आएगा, तो 4 4 0। 5 में 2 माइनस करते हो आप तो 3 आता है, तो यहाँ पे 5 5 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही आपने थर्ड लिया, अब फोर्थ लो और फिफ्थ लो, सारे स्टेप्स कंप्लीट करो। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा ये कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या किया उसने ये देखा 3 3 1, इसको उसने सेम ले लिया। ठीक है, तो आप भी यहाँ पे सेम ले लें 1 1 7। अब नेक्स्ट में क्या किया 3 3 3। 4 में 1 माइनस कर दिया 3 आ गया, तो 3 में 2 माइनस करो 1 आएगा। नहीं, इसने उसमें यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है। तो यहाँ पे देखो 3 3 1 लिया, फिर उसके बाद 3 3 1, फिर 3 3 3, तो 2 2 3, फिर आएगा आपका 4 4 0, फिर है आपका 5 5 3, और फिर है आपका क्या है 7 7 6। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है ये आप देखें। नेक्स्ट क्या है 7 7 है, 3 3 6 1 7, मतलब ऐड करना है सारे नंबर ऑफ डिजिट को। 7 8 9 हुआ ये, 3 2 2 4, 4 और 3 7। ठीक है, 4 और 4 8, 5 5 10 और 3 मतलब 13,
और ये हुआ 7 7 14, 14 में आपको कितना प्लस करना है, 6 और प्लस करना है, मतलब 20। ये कंप्लीट हुआ फोर्थ स्टेप। अब लास्ट स्टेप देखो, लास्ट स्टेप क्या दिया हुआ है, 7 ऐड करना है, 14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 7 को ऐड किया, 14 हुआ, तो 19 है, यहाँ पे 9 दिया हुआ है। 9 में आपको क्या ऐड करना है, तो 9 में आपको 9 ऐड किया तो यहाँ पे 18 हुआ। अब 7 में 7 ऐड करोगे 14 हो जाएगा। 8 में 8 ऐड करोगे तो क्या होगा, 16 होगा। 13 में 13 ऐड करोगे 26 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 20 में 20 ऐड करते हो तो 40 हो जाएगा। सेम इसके अकॉर्डिंग आपने इसको बना लिया। ठीक है, आपके पूरे 5 स्टेप्स बन गए हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर निकालो। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में देखना है आपको कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, थर्ड में 1 2 3, लेफ्ट से थर्ड में सम करना है नंबर का। फोर्थ फ्रॉम द राइट इज फाइनल स्टेप। 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, 4 4 1 है थर्ड में, और फिफ्थ में आपका फोर्थ फ्रॉम द राइट, वास्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, मतलब 18। ठीक है, 1 9 4 5 4, मतलब 4 5 और 9, 18 नहीं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ये देखो। सबसे पहले तो आप थर्ड स्टेप ये दिया है 4 4 0 है, और यहाँ पे 1 2 3 4, फोर्थ में 14 है, तो यहाँ पे 5 4 4 5 4 आपका राइट आंसर होगा, ये भी। ठीक है, उसके बाद आप आते हो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट इन इन स्टेप फोर्थ। ठीक है, फोर्थ स्टेप में आपको देखना है, फोर्थ स्टेप में आपको देखना है कि थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट में क्या है। फोर्थ स्टेप आपका ये है, लेफ्ट से 1 2 3 8। ठीक है, तो 8 आपका राइट आंसर हुआ। हाउ मैनी स्टेप रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट। ठीक है, तो कंप्लीट अरेंजमेंट में आपको जो है सारे स्टेटमेंट जो है रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे आंसर होगा 5। सारे स्टेटमेंट होंगे तभी आपका आंसर आएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फाउंड 7 7 6 4 4 0 5 5 3 इन द सेम मैनर। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 7 7 6 4 4 0 5 5 3, कहाँ पे दिया हुआ है ये आप देखें। ठीक है, तो 7 7 6 कौन से स्टेटमेंट में है, 4 4 0 5 5 3 बिल्कुल है, और सेकंड स्टेप में है, तो सेकंड स्टेप में है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका बी, स्टेप इज सेकंड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनल्टी मेट स्टेप। ठीक है, पेनल्टी मेट स्टेप में मतलब कि यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका वो पेनल्टी मेट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, मतलब इससे पहले वाला स्टेटमेंट, अंत से पहले वाला, अंत से पहले वाला स्टेटमेंट में कौन सा लाइन जो है वो है, ये तो आप यहाँ पे देखें कौन सा है। यहाँ आते हो क्वेश्चन पे, फोर्थ स्टेप में 9 7 8 13 20। ठीक है, 9 7 8 13 20 आपका कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओके, ये क्लियर हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पे जो है आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं किस चीज के, सिलॉक्स के। ठीक है, इनको आप बहुत ही फुर्ती से सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करोगे ये आप देखें। ओनली अ फ्यू डेस्क आर अनमिला। ठीक है, तो फ्यू डेस्क आर अनमिला। ठीक है, फ्यू डेस्क आर अलमिरा, तो यहाँ पे आपने देखा अलमिरा को इतना छोटा सा पार्ट जो है वो अलमिरा का डेस्क है। फिर ऑल अलमिरा आर वुड, ऑल अलमिरा आर वुड मतलब कि सारे के सारे
अलमीरा जो है वो वुड है। इतना क्लियर हुआ? ओनली अ फ्यू चॉपिंग बोर्ड आर वुड, ओनली अ फ्यू चॉपिंग बोर्ड आर वुड, यहाँ पे फ्यू चॉपिंग बोर्ड आर वुड है। ठीक है, फिर ओनली चॉपिंग बोर्ड इज टेबल, ओनली चॉपिंग बोर्ड इज टेबल। ठीक है, नो डेस्क इज चॉपिंग बोर्ड, कोई भी डेस्क जो है वो चॉपिंग बोर्ड नहीं है, तो यहाँ पे आपका चॉपिंग बोर्ड जो है वो कोई भी डेस्क नहीं है। ऐसा यहाँ पे सिलॉक्स का आपने एक डायग्राम बना लिया, आप कंक्लूजन से चेक करो कि आपका कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और फॉल्स है। तो यहाँ पे आपने देखा कि ऑल चॉपिंग बोर्ड बीइंग वुड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे चॉपिंग बोर्ड जो है आपके वो वुड हो सकते हैं क्या? यहाँ पे ओनली फ्यू की बात की गई है तो नहीं हो सकते, यहाँ पे ये आंसर आपका फर्स्ट जो है कंक्लूजन वो रॉन्ग है। सम डेस्क कैन बी, सम डेस्क कैन नेवर बी अलमीरा, ये आपका ट्रू है। कुछ क्योंकि यहाँ पे देखें आपकी कुछ डेस्क जो है वो कभी भी अलमीरा नहीं हो सकते, उसने पहले ही बोल दिया है कि वो ओनली फ्यू डेस्क ही अलमीरा हो सकते हैं, तो ये आपका ट्रू हुआ। सम वुड विच आर चॉपिंग बोर्ड आर नॉट डेस्क, चॉपिंग बोर्ड आर नॉट डेस्क तो है ही वैसे पहले से ही, तो ये भी आपका ट्रू है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इफ ओनली सेकंड और थर्ड फॉलो। ठीक है, तो ये आपका ये आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पावर केबल आर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑल पावर केबल आर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर कंप्यूटर, ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स आर कंप्यूटर। ठीक है, नो आईफोन आर इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी आईफोन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। इतना क्लियर हुआ? फिर है ओनली अ फ्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आर थिंग्स, फ्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आर थिंग्स मतलब फ्यू इलेक्ट्रॉनिक्स आर थिंग्स। ये क्लियर हुआ? ये आपने वेन डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। अब आपको यहाँ से चेक करना है, तो चेक कैसे करोगे? ये देखो कंक्लूजन पे आओ। सम पावर केबल आर नॉट आईफोन, सम पावर केबल जो है वो कुछ पावर केबल आईफोन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ही आईफोन नहीं है, तो पावर केबल भी आईफोन नहीं हो सकती। बिल्कुल ये आपका ट्रू है। ऑल थिंग्स बीइंग इलेक्ट्रॉनिक इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल थिंग्स आदि की सारी थिंग्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ये भी ट्रू है। ऑल आईफोन बीइंग कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल आईफोन बीइंग कंप्यूटर, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता लेकिन कंप्यूटर हो सकता है, तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? इफ ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, यही आपका राइट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट भी आपका सिलॉक्स का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें देखें ओनली अ फ्यू कीबोर्ड आर माउस, फ्यू कीबोर्ड। ठीक है, फ्यू कीबोर्ड आर माउस, इतना क्लियर हुआ? ऑल कीबोर्ड आर सीपीयू, सारे के सारे कीबोर्ड जो है आपके वो सीपीयू है। ठीक है, ओनली अ फ्यू ड्रॉवर आर सीपीयू, फ्यू ड्रॉवर आर सीपीयू में यहाँ पे आपने देखा फ्यू ड्रॉवर आर सीपीयू, इस तरीके से इसका बनेगा डायग्राम। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है नो प्रिंटर इज सीपीयू, कोई भी प्रिंटर आपका सीपीयू नहीं हो सकता, ऐसा वो बोल रहा है क्वेश्चन में। ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब आप यहाँ पे आंसर दें, कैसे देंगे ये आप देखें। सम माउस आर नॉट ड्रॉवर, ठीक है, सम माउस, कुछ माउस जो है वो ड्रॉवर है क्या? ये देखें, ओनली अ फ्यू ड्रॉवर आर सीपीयू, ये है आपका ड्रॉवर। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हुआ, नहीं है, कुछ माउस जो है वो ड्रॉवर नहीं है, इतना दूर दूर का है जो आपका नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद आपका आर नॉट ड्रॉवर, हो तो सकता है पर ये बोल रहा है आर नॉट। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सम सीपीयू आर नॉट प्रिंटर, कुछ सीपीयू जो है वो प्रिंटर नहीं है, जब ड्रॉवर नहीं है और इसका इसमें सीपीयू का कुछ ड्रॉवर में पार्ट है तो प्रिंटर में भी है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आपका ट्रू है। सेकंड इज
फर्स्ट, ठीक है। फिर ऑल ड्रॉवर आर नॉट सीपीयू इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ड्रॉवर जो है वो सीपीयू होने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ओनली सेकंड फॉलो आपका राइट आंसर होगा। इतना क्लियर हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इसका, उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट जो है और भी क्वेश्चन है, एक पूरे पेपर में आपके 40 क्वेश्चन आते हैं जिसमें से आपने 24 क्वेश्चन किए हैं, बाकी के क्वेश्चन आपके पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो पे बाकी के क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। इसमें आपके 24 क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखें ऑल ऑनलाइन आर वर्क, ठीक है। ऑल ऑनलाइन आर वर्क, ओनली अ फ्यू फोल्डर आर डॉक्यूमेंट, फ्यू फोल्डर आर डॉक्यूमेंट, ठीक है। अभी इसको आप छोड़ें, ठीक है। फ्यू फोल्डर आर डॉक्यूमेंट, ये नहीं हुआ। नो फोल्डर इज फ्लैश, कोई भी फोल्डर जो है वो फ्लैश नहीं है। नो फ्लैश इज पेन ड्राइव, ओनली, तो यहाँ पे आपने देखा कुछ फोल्डर जो है वो वर्क हैं, ठीक है। और ये जो है आपका जिप है, ठीक है। नो जिप, ये जो है आपका, ये जो है आपका वो है वो फोल्डर है, ठीक है। और कोई भी फोल्डर जो है आपका वो फ्लैश नहीं है, और कोई भी फ्लैश जो है वो पेन ड्राइव भी नहीं है। ये आपका ऐसा डायग्राम बनता है। और ऑनलाइन अलग ऑलरेडी फ्यू फोल्डर आर डॉक्यूमेंट, वो फोल्डर, ठीक है, हो गया। सारा आपका कंप्लीट हो चुका है, इसमें बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपका बन गया। अब आप यहाँ पे देखें सम वर्क आर नॉट फ्लैश, कुछ वर्क जो है वो फ्लैश है क्या। यहाँ पे देखें कुछ वर्क आपके फ्लैश है, नहीं है, तो ये वाला आंसर आपका आर नॉट फ्लैश हो सकते हैं पर नहीं बोल रहा है वो, ठीक है। ऑल फ्लैश बीइंग ऑनलाइन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे फ्लैश जो हैं आपके वो ऑनलाइन होने की पॉसिबिलिटी है क्या, तो हो सकते हैं, ये भी आपका ट्रू है। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है सम वर्क आर नॉट पेन ड्राइव, कुछ वर्क जो है वो पेन ड्राइव नहीं है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो, सी, ठीक है। ओनली फर्स्ट और सेकंड फॉलो आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, ऑल मैंगो आर कीवी, सारे के सारे मैंगोज जो हैं आपके वो कीवी हैं, ठीक है। फिर है ओनली अ फ्यू प्लम आर मैंगो, फ्यू प्लम, ठीक है। फ्यू प्लम आर मैंगो मतलब कि यहाँ पे इतना कुछ भाग जो है प्लम का वो मैंगो है, ठीक है। फिर सम प्लम आर नॉट ऑरेंज, कुछ प्लम जो है वो, कुछ प्लम जो है वो ऑरेंज नहीं है, इतने से जो प्लम है वो ऑरेंज नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा सम प्लम आर नॉट ऑरेंज मतलब कि यहाँ पे थोड़े से इतने पार्ट जो हैं वो ऑरेंज के प्लम में नहीं आएंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट आपका क्या है, ओनली अ फ्यू पीच आर ऑरेंज, फ्यू पीच मतलब कुछ और ऑरेंज का भाग जो है वो पीच में है, ठीक है। नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी मैंगो जो है वो ऑरेंज नहीं है। ऐसा आपका ये डायग्राम बनता है, ठीक है। आपका डायग्राम इससे समझ में नहीं आता है तो ये जो है आपका प्लम और ऑरेंज का जो है वो इस तरीके से है, प्लम इज इतना, सम प्लम इज नॉट ऑरेंज, ओके। अब देखें आप, सम बीज नीदर मैंगो नोर प्लम, ठीक है।
सम पीच नीदर मैंगो और नॉर प्लम, बिल्कुल। तो ये भी आपका क्या हुआ, ट्रू हुआ। ठीक है। सम प्लम आर नॉट ऑरेंज, सम प्लम, कुछ प्लम जो है वो ऑरेंज नहीं है, बिल्कुल, ये भी आपका ट्रू है। ऑल ऑरेंज बीइंग पीच अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे ऑरेंज जो हैं वो आपके पीच हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा ये आप देखें। राइट आंसर है आपका नन ऑफ दीज, कोई भी आंसर नहीं आ रहा है इसका। सम पीच नीदर मैंगो नॉर प्लम, इफ ऑल कंक्लूजन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉलो, वैसे आंसर होना चाहिए। ठीक है। तो आपका जो है ये राइट आंसर है, और आप ऐसे क्वेश्चन जो है करते रहें। इसमें आपके सिर्फ और सिर्फ 24 क्वेश्चन थे जो आपने इसमें सॉल्व किए हैं। उसके बाद आपके बाकी के क्वेश्चन जो हैं, और भी क्वेश्चन है, वो पार्ट 2 में देखने को मिलेंगे। हम उसमें पार्ट 2 में बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। फर्स्ट जो है आपका मेंस का एग्जाम में, मेंस जो है एसबीआई करके मेंस एग्जाम में आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके और इस टाइप के पेपर ही आपका आता है। तो इन इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, और इसमें पजल पजल बस को छोड़कर नहीं, लेकिन सभी टाइप के क्वेश्चन जो हैं थोड़े से आपके लेवल हाई होते हैं। ठीक है। हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो इनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करें। जब तक आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप जो है इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर वीएन क्लासेस पे, और भी और भी पेपर के साथ, इसके बाद जो है पार्ट 2 उसके साथ। ओके। तो आप जो है इस क्लास में बने रहें, और हम नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ओके। तो इस इतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।